प्राइवेट जॉब अगर छूट जाए किसी बंदे की तो उसका घर चल सकता है। समझने में थोड़ी सी दिक्कत तो हो ही जाती है। इस वजह से टाइम वेस्ट भी होता है और टीचर पढ़ा भी नहीं पाती है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वैशाली है। और मेरा नाम हर्षिता है। आप दोनों कौन सी क्लास में हो? मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ। और मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ। आप दोनों ऑनलाइन क्लास लेते हो? हाँ, लेते हैं। ऑनलाइन क्लास लेने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? वाईफाई, इंटरनेट, कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, वाईफाई, इंटरनेट, लैपटॉप की जरूरत पड़ती है। आपने अपने बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस के लिए, जो ऑनलाइन शिक्षा हो रही है, स्कूल वाले ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, तो इस क्लास के लिए आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा अपने बच्चों के लिए? जैसे कि हमें नेट की जरूरत पड़ती थी और फ़ोन में तो एक फ़ोन में हमने नेट डलवा रखा था, तो उसमें भी वो हमारे बच्चों के लिए कम पड़ जाता था। प्राइवेट जॉब अगर छूट जाए किसी बंदे की तो उसका घर चल सकता है? नहीं चल सकता ना। उसी तरह ये बताओ, बच्चों के लिए पढ़ाई भी चाहिए, घर का हर चीज़ मतलब मोल ही खरीदनी है। जब पैसे ही नहीं होंगे तो बच्चे कहाँ से रिचार्ज करवाएंगे, कहाँ से नेट डलवाएंगे, कहाँ से बच्चे की पढ़ाई करवा पाएंगे? तो ऑनलाइन जो क्लास है वो आपको पढ़ाई का एक सटीक और प्रतिस्पर्धा का माहौल दे पाती है या नहीं? ऐसा होता है जनरली कि हम क्लासेस लेते हैं ना, तो मतलब कि उस टाइम ना हमारा फोकस सही से बन नहीं पाता है। कई बार तो फ़ोन पे मैसेजेस वगैरह आते रहते हैं, तो हमारा ध्यान भी मतलब माइंड डाइवर्ट हो जाता है उसकी तरफ। काफ़ी बातें होती हैं, वो लोग भी फ़ोन करके नहीं बता रहे कि भाई क्या पूछा गया। अब तुम लोगों से मैं फ़ोन करके पूछूं कि बताओ कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? हाँ, किसी ने भी नहीं सोचा इस बारे में कि बता दे सर को कि सर ये था आपका पेपर, ये पूछा गया और हमने ऐसे ऐसे किया। कोई नहीं, किसी नहीं, एक भी स्टूडेंट नहीं। इसका मतलब ये है कि आप लोग वो चीज नहीं है, सिर्फ फॉर्मल है सब कुछ। हमें बच्चों को पढ़ाने के चक्कर में हमने एक फ़ोन और ख़रीदा, उसमें भी प्रॉब्लम आने लग गई, तो फिर हमें वाईफाई लगवाना पड़ा। फिर हमने कंप्यूटर भी ख़रीदा, सेकेंड हैंड कंप्यूटर ख़रीदा हमने, कि भाई जिससे हमारे बच्चों की पढ़ाई हो सके, दिक्कत ना आए हमारे बच्चों को। और फिर जाके हमारा थोड़ा सा, लेकिन कितना महंगा पड़ता है ये हम ही जानते हैं। आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हो तो क्या ऑनलाइन क्लासेस में डिसिप्लिन बना रहता है? नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चे लेट ज्वाइन करते हैं, तो इस वजह से टाइम वेस्ट भी होता है और टीचर पढ़ा भी नहीं पाती है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आरुषि है। कौन से कॉलेज में पढ़ती हैं आप? मैं दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में पढ़ती हूँ। ओके आरुषि, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस वक्त कोरोना काल है, तो कोरोना काल में स्कूल और कॉलेजेस तो बंद पड़े हैं, तो शिक्षा जो हो रही है वो ऑनलाइन के माध्यम से हो रही है। तो ऐसे में फ़ीस का क्या हिसाब है? हमें उतनी ही फ़ीस देनी पड़ती है जितना अगर हम कॉलेज जाते तो हमें देनी पड़ती, और ये हमें काफ़ी महंगा भी पड़ रहा है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास के कारण हमें वाईफाई लगवाना पड़ा, फ़ोन्स ख़रीदने पड़े, और फिर इससे फ़ोन्स ख़रीदने से भी काफ़ी हमें महंगा पड़ रहा है। और कई बार तो ऐसा होता है कि मतलब मन नहीं करता, क्योंकि स्ट्रेस होने लग जाता है फ़ोन को इतना ज़्यादा देखने से। सिर में पेन, मतलब कि हेडेक वगैरह, और फिर आई पेन भी होने लग जाता है। क्लास जब होती थी कॉलेजेस वगैरह में, तो उस टाइम तो डिबेट वगैरह का माहौल बनता था। आप कुछ भी रैंडमली मतलब पूछ लेते थे जो भी आपके मन में था। तो इस टाइम ना थोड़ा बहुत हो जाता है कि आप नहीं पूछ पाते हो बिल्कुल वैसे सामने, मतलब आई कांटेक्ट नहीं होता टीचर से उतना अच्छे से, तो फिर नहीं पूछ पाते हम। क्या ऑनलाइन क्लासेस हर बच्चों को शिक्षा देने में कारगर साबित हो पाई है या नहीं? नहीं, सब बच्चों के लिए सुविधा नहीं हो पाई है, क्योंकि जो बच्चे गरीब हैं उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो मोबाइल खरीदे, लैपटॉप खरीदे। उनके पास पढ़ाई की इतनी सुविधाएं नहीं हो पाती। ऑनलाइन क्लासेस लेने में क्या क्या दिक्कत आती है? बच्चे अपना माइक ऑन कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम पढ़ाई ठीक से कर नहीं पाते हैं, और हमसे कभी क्लास मिस हो जाती है तो टीचर हमें ग्रुप में सेंड नहीं करती है कोई भी नोट्स, और टीचर बच्चों को भी कहती है किसी को भी सेंड नहीं करना है आपको नोट। तो वही थोड़ा दिक्कत आता है, समझने में थोड़ी सी दिक्कत तो हो ही जाती है। फिर उसी चीज़ को कवर अप करने के लिए कई बार फिर हमें उसी चीज़ की वीडियो के लिए हमें यूट्यूब का सहारा लेना पड़ता है।
और मतलब बड़े बच्चे तो फिर भी पढ़ लेते, लाइक हमारी एज के बच्चे थोड़ा सा जब उनको लगता है कि पढ़ना चाहिए तो पढ़ लेते हैं, पर छोटे बच्चों का क्या है कि वो गेम में लग जाते हैं, उनके साथ बैठना पड़ता है। तो वही है, बाकी तो मतलब कि मैं तो ज़्यादा प्रीफर करूँगी कि ऑफलाइन क्लासेस ही हो, उसमें ज़्यादा ध्यान लगता है, ऑनलाइन में नहीं कर पाते बच्चे। और बच्चे स्कूल जाते थे तो बहुत कुछ सीखते थे, पर इनसे नहीं सीख पाते। स्कूल ओपन थे तो उस टाइम क्लास बहुत अच्छे से होती थी, टीचर ऐसे पढ़ाती भी थी, मतलब फेस टू फेस टीचर से कुछ पूछ भी सकते थे हम। तो ऑनलाइन क्लास में मज़ा नहीं आता? नहीं, क्योंकि आंखों पे जोर भी पड़ता है बहुत, और सर में दर्द होता है, तो बहुत बच्चे हैं कि आंखों में दिक्कत हो जाती है। और समझने में हाँ समझ आता है, बट इतना नहीं कि अच्छे से बच्चा, जैसे ओपन थे स्कूल उस टाइम जितना आता था उतना नहीं आता है। और कुछ जैसे गांव के अंदर इंटरनेट का कनेक्शन का प्रॉब्लम होता है, उसके अंदर बच्चे कैसे कर पाएंगे। अगर हम कॉलेज जाते तो हमें प्रैक्टिकल्स करने को मिलता, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस में ना तो हम प्रैक्टिकल कर पाते हैं, ना हमें कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर मिलता है। ना मोबाइल होते हैं इतने, ना लैपटॉप। जिनके घर में 4 बच्चे हैं वो कैसे कर पाएंगे। एक बच्चे तो फिर भी कर लेगा, पर 3-4 बच्चों के लिए काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ती है। ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस में कौन ज़्यादा बेहतर है? ऑफलाइन क्लासेस। क्यों? क्योंकि उस पे हम अपने दोस्तों से मिल सकते हैं और हमें टीचर ढंग से समझा पाती है। ऑनलाइन क्लासेस में समझ नहीं आता ढंग से? नहीं। अच्छा, ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा पसंद आती है आपको? या टीचर अच्छे से समझाती है।